नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे शिल्पा जी के एक्सपीरियंस की, जो उन्होंने मुंबई से भेजा है। अपना थोड़ा सा केतु का एक्सपीरियंस भी बताया है और मैक्सिमम उन्होंने जो भी खुशियाँ उनके जीवन में शुक्र की महादशा में आई हैं उनके बारे में वर्णन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जी शिल्पा जी, बताइए अपने शुक्र महादशा और थोड़ा सा जो केतु का आप बताना चाहते हैं उसके बारे में। शुक्र महादशा जब से स्टार्ट हुआ है ना सर, अभी तो मेरे वैसे 6 हुए हैं, जी। तो जब से स्टार्ट हुआ है ना, मतलब आप केतु में आप कुछ अलग ही पर्सन रहेंगे और शुक्र में टोटली डिफरेंट। जैसे आपने बोला था पैरों में छाले हो जाएंगे, आप साधु संत जैसे हो जाएंगे, उसी तरह जैसे मेरे बुद्ध की दशा में जैसे मैं दिखते थे केतु में अपोजिट, फिर अभी शुक्र में और थोड़ा अलग ही पर्सन लग रहा है। केतु में मैं इतनी सारी मेहनत करी थी, जैसे पढ़ाई में हो गई या जो भी है, और केतु में मेरी कंडीशन ही खराब हो गया था। मुझे हर तरफ से मार, मैं जहाँ पर भी कोशिश कर रही थी, जिन लोगों पे भी विश्वास कर रही थी, केतु बताता है ना कि लिबरेटर है और आपको सही डायरेक्शन देता है और बुरे लोगों से दूर करता है, लोगों का नया फेस दिखाता है। जी। वो वो सब चीज हुआ मेरे साथ, और मैं केतु में बहुत सारी मेहनत भी करी, पर उसका कुछ परिणाम उतना अच्छे से नहीं दिखा जितना मुझे शुक्र की अभी 6 मंथ हुए हैं उसमें ही दिखना स्टार्ट हो गया है। और शुक्र का दशा जैसे स्टार्ट हुआ महादशा, मेरी लाइफ टोटली चेंज हो रही है। मतलब पहले मैं उतनी सुंदर भी नहीं दिखती थी, सुंदर हो गई। और अभी की बात क्या है कि सबसे बड़ी बात, शुक्र की दशा जैसे स्टार्ट हुई ना, तो मेरे भाई का जो है रिश्ते नहीं आ रहे थे, बड़े वाले भाई का। अभी उनका रिश्ता भी लग गया, अभी उनकी भी शादी का भी टाइम आने वाला है। और तो उसी वजह से शुक्र की दशा में मुझे बहुत सारे गिफ्ट मिलना स्टार्ट हो गए हैं, और मतलब मेरे साथ बहुत अच्छी अच्छी चीजें हो रही है। और केतु में सबसे बड़ा मेरा लॉस्ट हुआ है, केतु में मेरा मैरिज हुआ, जो मैरिज हुए तो मुझे उस चीज का मतलब मैरिज इतना गंदा था, इतना गंदा एक्सपीरियंस था कि मैं टोटली लॉस्ट हो गई थी। इवन मैं जीना ही नहीं चाहती थी। जी। जी, मुझे मतलब मैं कुछ शब्द नहीं बोल सकती कि अभी भी केतु का दशा मुझे मतलब लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। जितना पेन दिया है ना, मतलब मैं उसको भूल नहीं सकती। पर अभी मैं जिस तरीके से बात कर रही हूँ ना, अभी मतलब वो शुक्र का इफेक्ट है। पर आप मुझसे जब 6 मंथ पहले की बात करते तो फिर मैं शायद बहुत ऐसे रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते आप। जी जी, मतलब अभी मैं खुशी के मारे, मतलब वो चीज नहीं दिख रहा होगा, पर केतु में मैं टोटली लॉस्ट हो गई हूँ। मतलब इतना इफेक्ट पड़ा था मुझे, मतलब मेरी दिमागी हालत ही इफेक्ट हो गई थी। मतलब मुझे साइकेट्रिक के पास दिखाना पड़ा, दवाइयाँ लेनी पड़ी। फिर मेरी शादी तय हो गई, शादी तय हुई तो वो भी बहुत गंदे पर्सन के साथ हो गई। उस बीच में मेरा मतलब डोमेस्टिक वायलेंस हुआ। फिर मेरे ससुराल साइड से भी मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। उस समय मेरे मम्मा पापा को बताती थी, उनके साइड से भी कोई सपोर्ट नहीं मिला। और दुनिया जहान की नजरों में मुझे ही गलत बता देते थे। मैं जहाँ जाती थी सब लोग, मतलब आप कुछ अच्छा भी करो तो सब आप ही को गलत बोलेंगे। इस तरीके से मतलब पूरा डिस्ट्रॉयड हो गई थी पूरा। अच्छा। उसी बीच में हाँ, फिर उसके बाद अभी शुक्र की महादशा आई है ना, तब से मैं अभी थोड़ा ग्रो कर रही हूँ। मतलब पहले मैं पढ़ाई भी करती थी तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था। अभी मैं शुक्र की दशा में, मेरे 2 बच्चे हैं, और मेरे हस्बैंड के साथ तो मेरा वही है कि अभी हस्बैंड भी, जैसे मेरे केतु का दशा एंड हुआ, नहीं पता अपने आप हस्बैंड से मतलब दूरियां हो गई। मतलब मैं मेन क्या था कि मैं हस्बैंड से निकल ही नहीं पा रही थी। मेरी मम्मी पापा भी मुझे अपने हस्बैंड से ना छुड़वा ही नहीं पा रहे थे। अच्छा। तो मैं जैसे ही ये एंड हुआ ना, जैसे कि मेरा दिसंबर में एंड हुआ केतु का, तो मेरे अंदर अलग से कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, मैं अपने हस्बैंड को छोड़ सकती हूँ करके, या जो भी है मैं कोई एक स्टेप ले सकती हूँ। और उनके खिलाफ जो वो मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस किए थे, जो मेरी बच्ची के साथ किए, मेरे एक बच्ची और एक बेटा है, उस
साथ भी हुआ है, तो उसके खिलाफ भी उनके ऊपर ना केस है। मतलब वो क्रिमिनल टाइप माइंडेड वाला आदमी है। मतलब केतु ने मुझे ऐसे आदमी के चक्कर में फंसाया था कि बहुत क्रिमिनल। वो जेल भी जा चुके हैं, पर दिखने में एकदम सीरियस आदमी दिखते हैं, पर फंसा दिए थे मुझे कि ऐसे कि कोई विश्वास नहीं करता कि था कि वो गलत है करके। फिर ना अभी जैसे जैसे आ रहा है ना टाइम, तो उनके खिलाफ सबूत दिख रहे हैं, ये सब चीज है। फिर लोग मेरे ऊपर ना विश्वास करें कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा हो रहा है। अभी उनके मतलब कहीं से भी आ जा रहा है कि जैसे कि आपके अभी कोर्ट में भी अभी हमारा कोर्ट चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ना जैसे हम उनका केतु एंड हुआ, मैं उनके ऊपर केस नहीं कर पा रही थी या कुछ भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरे घर वाले मेरे सपोर्ट नहीं कर रहे थे। अचानक से मेरे फैमिली वाले बोले नहीं, हमको तुम्हारे ऊपर यकीन है कि तुम सही कर रही हो। अगर तुम चाहती हो अलग होना तो हम अलग भी कर देंगे। तो एफआईआर दर्ज करे, फिर उसके बाद कोर्ट करे, फिर मुझे यहाँ पे लेकर आया है मेरे फैमिली। और अभी अच्छे से मैं हूँ। नहीं तो मैं उस समय मतलब आप मानेंगे नहीं कि ना मुझे अगर कोई मेहमान आ जाए कहीं पर भी, मुझे इतनी बेइज्जती एकदम बेइज्जत कर देते थे मेरे हस्बैंड। और वो सब चीज करते थे, मारते थे, पीटते थे, मेरी बच्चियों को भी पीटते थे, उसके सामने भी पीटते थे। और कभी कभी तो दरवाजा बंद कर देते थे, फिर हमको 1-2 दिन तक वहीं पर रहना पड़ता था, या जो भी है। ये सब चीज क्या करते थे कि मोबाइल ही तोड़ देते थे, ये कोई सबूत ही नहीं छोड़ते थे। फिर वो सब चीज धीरे धीरे मैंने मेरे दिमाग ही नहीं चल रहा था उस समय। पर अभी क्या हो रहा है कि शुक्र के दिशा में मेरा दिमाग अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो वो सारी सबूत मैंने कहीं रखी थी, मतलब किसी पेन ड्राइव में रखी थी या किसी फ्रेंड को दे दी थी या कुछ भी था ना ऐसा। तो वो सबूत अभी मुझे मिला। तो फिर उसके बाद मैं एफआईआर करी, तो उनको जेल हुआ। और भी जो सरकार की तरफ से मेरे बच्चों को मुआवजा या जो भी मिलता है ना, वो क्षतिपूर्ति बोलता है, वो 2.5 से 3 लाख रुपए मिलेगा। वो मुझे दिसंबर में पता चला, जैसे केतु एंड हुआ जी। और मेरा ना सेट का रिजल्ट अभी अभी आया, 10 महीने के बाद आया। मतलब अटका हुआ था, ओके। वो अभी आया। और यूजीसी नेट जो मैंने जनवरी या फरवरी में दिया था, उसका भी रिजल्ट अच्छा आया। लोग बहुत सारी कोचिंग करते हैं या बहुत ज्यादा एफर्ट डालते हैं तो होता है, या कुछ भी बहुत सारी, वो सिर्फ मेरे बस थोड़ी सी मेहनत में हो गई। या मुझे नहीं पता कि कैसे हुआ, पर मेरे दिमाग और मैं पहले उतना काम नहीं कर पाती थी। अभी शुक्र की दशा में मैं बहुत ज्यादा काम वाम करती हूँ। मतलब सभी चीज हो रहा है, मतलब मैं बता ही नहीं सकती, मैं इतनी खुश हूँ। मैं बोल ही नहीं सकती कि हाँ केतु की दशा में बात करते तो कुछ अलग पर्सन, अभी बात करें तो बहुत अलग जी। अच्छी फील आ रही है। यानी कि जो लोग आपको केतु की दशा में सपोर्ट नहीं कर रहे थे या आपको कोई चाहे एविडेंस की बात हो, किसी भी तरह की कोई सपोर्ट नहीं थी। अभी जैसे हाल ही में जैसे दिसंबर में आप बता रहे हैं कि आपकी केतु की दशा का एंड हुआ और वीनस की आपकी शुक्र की दशा आ गई है, तो एक शांति भी अनुभव करी होगी आपने मानसिक तौर पर? शुरू में तो शांति नहीं थी, ये तो सच है। पर धीरे धीरे आपका मतलब आपके साथ इतनी अच्छी अच्छी घटना हो, मतलब हर चीज आपके पक्ष में हो। पहले तो कुछ भी कर लो आपके पक्ष में कुछ भी बात नहीं होनी है, पर अभी क्या हर एक चीज आपके पक्ष में हो रही है। आपकी फैमिली आपका सपोर्ट कर दे रहे हैं, आपके पति को सब गलत बोल दे रहे। जब जब सबूत मिला सबसे पहले तो उनको तो कोई गलत नहीं बोलता था, क्योंकि वो छोड़ते ही नहीं थे सबूत, है ना। अभी तो आपकी फैमिली जब आपके सपोर्ट कर रही है, लोग आपके सपोर्ट कर रहे हैं, और आपके हर चीज फेवर में कैसे आती है। मेरा खुद का वजूद हो रहा है। मतलब मैं पहले कोशिश करती थी, मुझे पहले मेरे माता पिता तो इकलौती है बोल के कभी भी जॉब नहीं करवाए। मतलब कुछ मत, मेरी फैमिली से भी वैसा था कि नहीं तुम शादी कर लो, अपना घर बसाओ, तुमको जॉब वॉब करने की जरूरत नहीं है। पर अभी हर चीज में फ्रीडम है, तुम जॉब करो, तुम्हारा खुद का डिसीजन होगा, करके हर एक चीज मतलब अभी कुछ अलग ही हो रहा है। नहीं बता सकती, एक्सपीरियंस अच्छा ही हो रहा है। जी, जी। खुशी के कारण आपको ये जो अनुभूति हो रही है, तो ओवरऑल जैसे मतलब केतु की दशा में एक तरह से आप अपनी एग्जिस्टेंस खो चुके थे, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं न कहीं जैसे जो छाया ग्रह होते हैं, राहु हों या केतु हों, उनका धीरे-धीरे आपकी ज़िंदगी से एक जो पर्दा होता है या छाया होती है, वो धीरे-धीरे उतर रही है और शुक्र का प्रभाव आपके जीवन में निरंतर आता चला जा रहा है, डे बाय डे। यस यस। और ना मतलब ऐसे नहीं है कि ना मतलब मैं कुछ दिन पहले सोचती थी नहीं, मतलब जैसे कि मेरे हस्बैंड बुरे निकल गए ऐसा वगैरह। तो अभी पहले यही थिंकिंग था कि नहीं यार, जैसे कि आपका
शादी हो गई, फिर शादी के बाद आपके हस्बैंड आपको छोड़ देंगे तो सोसाइटी क्या सोचेगी वगैरह वगैरह। पर अभी मैं बता रही हूँ 2-3 दिन पहले की बात है कि ना अभी मेरे घर वाले भी बोलता है कि नहीं मतलब प्रपोज़ल भी आ रहे हैं, अभी अच्छे-अच्छे प्रपोज़ल आ रहे हैं। जी। तो ऐसा भी नहीं है कि ना मेरी पूरी लाइफ़ स्पॉइल होगी। अभी वो ही स्कोप है कि आप एक मतलब गंदे जगह में फँस गए थे, वहाँ से निकाल के आपको कोई अलग जगह में मतलब सब चीज़ ठीक हो रहा है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि अ, मतलब मैरिज के लिए भी देख रहे हैं, मेरे भी मैरिज के लिए देख रहे हैं, तो वो भी चीज़ें हो रही है, अच्छी चीज़ हो रही है। और ना पहली बात ये है कि पहले मेरे घर वाले सब मातम जैसा था ना, तो फिर अभी खुशी का माहौल है कि नई लड़की अपने पैर में खड़ी हो भी हो रही है, लड़की भी सेट हो जाएगी, जो हुआ सो हुआ। इस तरीके से मतलब अच्छा माहौल है। और 2-3 दिन पहले वही बता रही हूँ ना कि ना नहीं फैमिली वाले भी बोल रहे हैं कि नहीं सब चीज़ जो हुआ सो हुआ वो छोड़ो, पर अभी इतना अच्छा-अच्छा चीज़ हो रहा है कि नहीं तुम अभी मतलब तुम्हारा जॉब भी लग गया है और मतलब आ रहे हैं लड़कों के भी प्रपोज़ल आ रहे हैं। नहीं तुम्हारा भी घर गृहस्थी बस जाएगा। मेरे मम्मी-पापा भी बोले कि ना अब हम मतलब जो चाहते थे सब हो रहा है। एक गलती हो गई थी उसकी वज़ह से हमारी लड़की की ज़िंदगी खराब नहीं हो रही है। अभी तो मतलब तुम्हारी भी शादी अगर हो जाएगी, तुम भी कहीं पर सेट हो जाओगी, तो हम भी अच्छे से मतलब जब मर जाएँगे या जब खत्म हो जाएँगे तो फिर हमारी आत्मा को शांति रहेगी करके। जी, जी। जी, वो चीज़ है। मतलब एक सैटिस्फैक्शन संतुष्टि रहेगी कि सैटिस हमारे जो जी, बच्चे हैं वो सेटल हैं। जी, जी। जी, जी। तो ना ऐसे ना मतलब रिलेटिव भी बोल रहे हैं कि नहीं हो जाएगा, सब सेटल हो जाएगा मतलब साथ दे रहे हैं। पहले वही रिलेटिव आके ना अ, बहुत कुछ सुनाते थे, बहुत कुछ सुने हम आप जानते होंगे ना एक जी हाँ, मायके में आके बैठ जाओ तो फिर क्या बोलते हैं, अगर आपकी गलती भी नहीं होगी, पूरी गलती आपके ऊपर निकालते हैं। पर उन्हीं लोग का बिहेवियर ऐसे चेंज हो गया कि मुझे मैं खुश होके बता रही हूँ। अगर कुछ पहले खेतों में पूछते तो मैं इतनी खुश तो हो ही नहीं पाती। इवन मैं खुद को खत्म ही कर देना चाहती थी, सच बताऊँ तो। वो मेरे बच्चे हैं बोल के मैं 2 बच्चों की माँ हूँ बोल के मुझे थोड़ा-सा जीने की इच्छा थी कि इनका क्या होगा करके। बाकी अभी क्या है कि नहीं अभी वो लाइफ अच्छी है, जियो करके। यानी कि 360 चेंज हो गया जो आपने तो आपने हाँ। एक्सपेक्ट करा था उस दौरान कुछ ऐसा सोच सकते थे आप? नहीं सर, मैं सच बताऊँ ना, मैं ना ये अभी-अभी स्टार्ट हुआ है, 2-4 दिन से और ज़्यादा अच्छा हो रहा है। जी। पर मैं आप 1 महीने पहले भी बोलेंगे ना, अच्छी और बुरी दोनों चीज़ चल रही थी। ऐसा नहीं है कि हमेशा हर दिन अच्छा चल रहा है। जी। बीच-बीच में नहीं पता ऐसे कभी-कभी लगता था, अरे यार मैं क्यों जी रही हूँ? मतलब ऐसा मतलब क्योंकि ऊपर देखो नीचे हो रही थी चीज़ें लेकिन जैसे वीनस आया तो थोड़ा पहले से तो बहुत रिलीफ आपने फ़ील किया होगा। हाँ, रिलीफ शांति शांति है, शांति मिल रही थी पर बीच-बीच में ना आपको अ, लगता है कभी-कभी कि नहीं जो पुरानी चीज़ को याद करके भी आपको बुरा फ़ील होता है और होता है कोई-कोई कुछ-कुछ बातें बोल देता है कि नहीं इसके फादर कहाँ हैं या जो भी है, तुम वापस चले जाओ क्योंकि ना तुमको मतलब अगर शादी हो गई है तो तुम्हारे पति सुधर जाएगा ये मतलब तुमको उधर ही तुम्हारा जीवन है मतलब पति साथ देता है वगैरह जो भी जो रिचुअल्स नहीं औरतों को जो समझाते हैं कि नहीं तुम्हारे ये घर नहीं है तुम्हारे पति का घर है ऐसा वैसा बहुत सुनाते थे तो सुनना पड़ता था और आस पड़ोस वाले लोग को ही प्रॉब्लम होती थी पर वो प्रॉब्लम अभी नहीं दिख रही है मैं ये कहना चाहती हूँ अभी किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है अभी सब ठीक है अच्छा। पहले उनको ये प्रॉब्लम थी कि तुम इधर क्यों हो? हमारे फैमिली में कोई अपने मायके में नहीं रहता है, तो तुम क्यों हो करके? हाँ, उनको प्रॉब्लम होती थी। सामाजिक और रूप से जो है वो आपको ही एक तरह से ब्लेम देना या रहना जो है अच्छा नहीं है, वही जैसे पुराना चाहे कितना भी कोई पीड़ित है, कितना भी कोई उस टाइम एक फेस कर रहा है चीज़ों को। जी, जैसे बोलते नहीं है कि लड़की मतलब लड़की हो तो तुम शादी हो गया है तो तुम वहीं पर रहोगी, वहीं पर जियोगी, वहीं पर मरोगी, तुमको तो दे दिए हैं, कन्यादान हो गया तुम्हारा। जी। वही थिंकिंग ही चल रही थी, मुझे वही सब सुनने को मिल रहा था। तो दिक्कत तो हो रहा था कि मैं पति के पास भी नहीं रह सकती क्योंकि वो बहुत कुछ ऐसा कर दिए थे कि मतलब बच्चों पे भी वो आ गए थे। उनका सीडब्ल्यूसी में केस चल रहा था भुवनेश्वर के सीडब्ल्यूसी में चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट में अच्छा, मेरी बच्ची के साथ लास्ट टाइम तो फिर
से मैं थोड़ी डर गई थी फिर। और ना वो मेरे हस्बैंड का ऐसा रवैया है कि वो कुछ भी नहीं, मतलब उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उनकी फैमिली में किसी के साथ। तो फिर वो चीज मुझे बाद में समझ में आया। जी। चाहती थी उस रिश्ते से पर निकल नहीं पा रही थी। वही बताना चाह रही हूँ कि जैसे शुक्र की दशा एंटर में हुई ना, तो उस चीज में बाहर आ गई। वही चीज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, शांति। शांति जब जैसे कि महसूस हो रहा है उस समय ना, मैं पूरी तरह से जकड़ी हुई लगती थी कि ना, मुझे पता है कि मेरे पति का कहीं और अफेयर है। वो मेरे बच्चों का जैसे कि मारपीट होती है, ये बहुत सारे टॉर्चर होता है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, मेरे बच्चे लोग सहम जाते हैं, तो उनके ऊपर मानसिक उनकी स्थिति खराब हो जाएगी। मैं रो रो के सह लेती थी, पर वो चीज मैं, जैसे कि आप एक दायरे में बंध जाते हो, उस दायरे से निकलने का आपके पास हिम्मत नहीं होता। शुक्र ने मुझे वो दिया कि मैं वहां से निकलूं। जी। समझ। हाँ, तो फिर निकल तो गई थी मैं शुक्र में। फिर उसके बाद फिर मुझे लगता था नहीं, वही पुराना जो कैद था वही ठीक था, वही ठीक था। नहीं, फिर मैं कैसे कर पाऊंगी ऐसा वैसा। शुरू में ऐसा लग रहा था शुक्र के दशा में। फिर मैं आगे चलते गई। फिर कहीं से मैं वही बता रही हूँ आपको कि किसी का सपोर्ट मिला, फैमिली का सपोर्ट मिला, फिर बाहर बाहर वाले लोग का सपोर्ट मिला। फिर मेरा एग्जाम अभी क्लियर होते गया। फिर उसके बाद मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, प्राइवेट में हूँ अभी। गवर्नमेंट की तैयारी कर रही हूँ, गवर्नमेंट वैकेंसी आई है उस चीज की। जी। वो भी जल्दी लग जाएगा, मुझे होप है 1 साल के अंदर लग ही जाएगा। जी। तो फिर वही चीज है ना, एक अलग से कॉन्फिडेंस आ जाता है जब आपके सब चीज अच्छा होता है, जब आपके साथ सब लोग फेवर में आ जाते हैं आपके। वही चीज मेरे साथ हो रहा है। बिल्कुल। तो केतु की दिशा में कितने साल वहाँ पे आपने, जैसे स्टार्टिंग में ही शादी हो गई थी या मतलब इन बिटवीन, जैसे 1-2 साल के बाद जैसे केतु की दिशा लगी है, कितने साल आपने झेला ये? सर मेरी शादी ना 3 साल मैंने झेला है। पर ना मैं आपको ये बता दूं कि केतु के पीरियड में कभी शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ना केतु जो है छलिया ग्रह जो भी कहते हैं ना, वो सही है। वो ना तो हमको भी। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे जो चीज दिखती है, ऑल द ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। तो मतलब वो चीजें जो चमकने वाली दिखती हैं कि बहुत अच्छा आपके सामने, चाहे किसी मेल का फीमेल के लिए या अपोजिट जैसे रिश्ता आता है, तो वो चीजें निकलती नहीं है, कहीं ना कहीं उनमें विरोधाभास रहता है। हाँ, वो मतलब इतना छल कपट और ऐसा रिश्ता था कि ना, आप शुरू में अब तो पहचान नहीं पाएंगे। फिर जैसे उस चीज में, मतलब उस घर में रहना या जो भी है, इतना पेनफुल था वो, मतलब एक्सपीरियंस बोल ही नहीं सकते, बहुत गंदा। जी। जी। तो अभी कौन सा आपका एग्जाम जो क्लियर हुआ है? जो स्टेट का सेट का एग्जाम होता है वो क्लियर हुआ है, और ना यूजीसी नेट का। ओके। जी। जी, मेरा एमए हुआ था। एमए करने के बाद वही प्रोफेसर वाले लाइन में मैं पीएचडी, अभी मैं फिलहाल पीएचडी में भी एडमिशन है, और प्राइवेट में मैं ना असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब भी मिली है, मैं उसे भी कर रही हूँ, उसे भी कंटिन्यू कर रही हूँ। और गवर्नमेंट वैकेंसी निकलेगी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसकी तैयारी कर रही हूँ। जी जी, बहुत पर अभी मेरे पास फिलहाल जॉब है। मैं कंग्रेचुलेशन आपके लिए। जी, थैंक यू। ये अभी अभी मैंने एग्जाम दिया है, वो भी अच्छी गई है, अभी रिजल्ट नहीं आया है, तो मुझे होप है कि वो निकल जाएगा। मेरा अच्छा क्या है, मैं कहना चाह रही हूँ, अभी शुक्र की तरह 6 मंथ है, तो 6 मंथ का ही एक्सपीरियंस ऐसा है, तो मुझे लग रहा है 1 साल में मेरा अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि तैयारी बहुत अच्छी थी। जी। मैं आपको 1 साल बाद बता सकती हूँ कि हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, जी। मैं भी और हमारे दर्शक भी आपका वेट करेंगे जो जो आपकी लाइफ में, क्योंकि क्या होता है कि जो लोग अभी केतु की दशा में कई तरह की परिस्थितियों में, कोई पारिवारिक रूप से, कोई आर्थिक रूप से, इन जो भी झमेलों में जूझ रहे हैं, तो उनसे कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास आता है कि जब शुक्र की दशा आए तो वो भी होपफुल रह सकते हैं। सर मैं पूरी टोटली लॉस्ट हो गई थी, मैं सच बता रही हूँ। मुझे केतु के बारे में पता भी नहीं था। मुझे लास्ट के 2 ईयर हुए, मतलब केतु के जब खत्म होने के, तब मुझे पता चला हाँ इस तरीके से। और मैंने 10 जगह दिखाया कि नहीं ऐसा ऐसा करके, सब एस्ट्रोलॉजर ने मुझे, मतलब पैसे तो दिए मैंने, बहुत जगह मैंने अपने पैसे वेस्ट किए, पर कहीं पर कोई, मतलब बोलते हैं ना कि कहीं पर भी आपको कोई सेटिस्फाइड नहीं कर पाता। पर आपको मैंने जैसे कॉल किया, मुझे आपकी बातों पे भी यकीन नहीं था, बिल्कुल यकीन नहीं था। पर अभी मैं सच बता रही हूँ, मेरे 6 मंथ का एक्सपीरियंस की वजह से मैं आपको बता रही हूँ। मेरी पहले बात हुई थी, मैं आपका नंबर ही ब्लॉक मारती थी कि नहीं यार, हो नहीं सकता कि नहीं किसी का जिंदगी, मतलब इतना अच्छा चीज चेंज नहीं आ सकता। मैं उस समय आपसे बात कर रही थी, तो आपको खुद पता होगा कि मैं कैसे थी।
मैं रहना नहीं चाहती थी, मैं आपको बोली भी थी कि मैं जीना ही नहीं चाहती, मेरे साथ सब गलत हो रहा है और कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता करके मैंने आपको बोला था। पर अभी जो टोटली चेंज है, तो मुझे लगा, मैंने अभी अनब्लॉक किया कुछ दिन पहले आपको, और मैं बोला नहीं, ये तो सर सही बोले थे, और आपका मैं कंटिन्यू अभी देखना स्टार्ट कर रही हूँ, और मुझे पूरा यकीन है कि नहीं, 1 साल के अंदर मेरा और अच्छा जॉब लगेगा, फिर मैं और अच्छा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी। पर मैं सच बता रही हूँ, आपने जैसा जैसा मुझे बताया ना जी। कि शुक्र है आपका 12th हाउस में है, तो ऐसे ऐसे पैसा देंगे मुझे। इस बीच में कभी भी पैसे की कोई कमी नहीं हुई, जैसा आपने बोला था, सेम 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 टू सेम वैसा। और मैंने बहुत जगह दिखाया, बोलते नहीं है, बहुत जगह दिखाते हैं आप, इंसान हर जगह भटकता है, कोई अच्छा जैसे कि गाइड करने वाला नहीं मिलता। मैं 100% श्योर हूँ सर, आप नहीं रहते ना, तो मुझे ये वाली गाइडेंस नहीं मिलती, और मुझे होप भी नहीं रहता। मैं शायद ना, मैं ना मतलब बोलते नहीं है, कुछ ना कुछ गलत कदम उठा लेती, सुसाइड वैसे दिमाग में थॉट चल रहे थे। पर अभी मैं सच बता रही हूँ, आपकी वजह से सब कुछ ठीक चल रहा है। बोला भी था कि इस तरफ नहीं। जी जी, आपने मुझे अच्छे से बैठ के समझाया था, अच्छे से 1-2 घंटे, मतलब किसी के पास, मैंने आपको ये भी बोला था कि किसी भी एस्ट्रोलॉजर, ये कहीं पर भी जाए, कोई भी अपना फालतू में इतना टाइम वेस्ट नहीं करता किसी के पीछे। पर आपने मेरी हर बात सुनी, मुझे प्यार से समझाया, ठीक हो जाएगा। आपने 1-2 एग्जाम्पल दिए, और आपने बोले नहीं, हर समय एक जैसा नहीं होता, थोड़ा धैर्य रखिए। मैंने धैर्य रखा, पेशेंस रखा आपकी बात पे। और सर सही बात है कि धैर्य रखना चाहिए। बुरा समय जो आता है, वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता, बोलते हैं ना, बुरा समय था, अभी अच्छा समय आ रहा है, अभी अच्छा समय चल रहा है। सर बहुत खुशी हो रही है, और आपसे बात को और खुशी हो रही है, और मेरा एक्सपीरियंस शेयर करी ना, और ज्यादा अच्छा लग रहा है कि नहीं सर, ये बात सबको पता चलनी चाहिए, और बहुत अच्छी बात है। तो देखो, आजकल ना सब आप देखेंगे ना, यूट्यूब पे भी ना 1000 चैनल है, आप किसके पास जाएंगे, बहुत ज्यादा वो होता सर। ऐसे अगर ना आपको देखो, जब आप बहुत बीमार होंगे, आप कोई गलत डॉक्टर के पास चले जाएंगे, तो आपका क्या हाल करेंगे, समझ में आ रहा है? और डिप्रेशन हो जाता है, और कुछ हो जाता है, नहीं कुछ गलत बता देता है। पर अगर सही डॉक्टर के पास इंसान चले गया, तो इलाज भी जल्दी हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, फिर ज्यादा बड़ा बीमारी है तो थोड़ा टाइम लगेगा, पर हो जाता है ना। वैसे ही मैं बोलना चाहूंगी कि ना, अभी तक मैं 10 जगह भटकी होंगी, या बहुत जगह भटके होंगे, बहुत पैसे भी वेस्ट किए होंगे, पर कोई काम नहीं दिया, इतना मुझे पता है। जी सर। चैनल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? कैसे आप कांटेक्ट में आए थे उस दौरान? सर जब मैं परेशान थी ना, सच बता रही हूँ, बहुत परेशान थी, तो फिर मैं बताई ना, मैं 10 जगह भटकी थी, 10 जगह चैनल देखी थी, मुझे कोई कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने मतलब चैनल ऑनलाइन भी देखा, ऑफलाइन भी, मैं जो एस्ट्रोलॉजर के पास गई, बताई ना, मैं कहीं कुछ काम नहीं दिया। आपकी चैनल देखी, फिर आपके नंबर को मैंने डायल किया, नहीं हाँ, फिर आपसे बात करके मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिला है, और रिजल्ट अभी दिखा है इतने टाइम बाद 6 मंथ का, तो मैं सोची हाँ, मैं तो अभी भी नहीं कॉल करने वाली थी आपको। मैं तो मतलब जब मेरा गवर्नमेंट जॉब लग जाता, मेरी अच्छी सैलरी रहती, तब मैं कॉल करने वाली थी। पर मैंने सोचा कि मैं करती हूँ सर को एक बार, बोलती हूँ सर आपकी वजह से इतना कुछ हुआ है करके। सर सही से बता रही हूँ, मेरी लाइफ चेंज हो गई है। इंसान जो मरने वाली थी, वो अभी इतनी खुश खुशी आपसे बात कर रही है, और क्या चाहिए? बिल्कुल, बिल्कुल। तो जो हमारे दर्शक हैं, कुछ लोग जो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, उनको भी क्या बोलना चाहेंगे? उनको भी एक मैसेज दे दीजिए आप। सर मैं उस चीज से तो निकली हूँ, इसलिए मैं बोलना चाहूंगी कि सच है कि ना, बुरा समय आता है, उसमें धैर्य रखना चाहिए, और गाइडेंस तो लेना चाहिए। अगर आपके जैसे कोई गाइड कर देना, और उसकी बात मानो, और उसी चीज पे चलो, 10 जगह भटको मत। अगर आप एक ही राह पे चल रहे हो पेशेंस के साथ ना, और आप अच्छा कर्म करो, जैसा आप कहते हैं ना कि पशु पक्षी की जो भी सेवा करो, जैसा भी अच्छे काम करो, उसी काम में मन लगाए रखो। और आपने जैसा बोला था, मैंने पूजा पाठ भी किया, वो पशु पक्षियों को, जो भी है, कुत्तों को जी। सेवा करना, वो सब चीज किया, उससे थोड़ा रिलीफ मिलता है। मुझे पता है कि आपके बुरे कर्म रहेंगे इतने सारे, उसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते। पर रिलीफ, थोड़ा बहुत जो रिलीफ होता है ना, सेवा करने से मिलता है। जो आप बोलते हैं ना, स्टार्टिंग में जो बोलते हैं, एंड में जो बोलते हैं, वो सब चीज ना मैंने सर एकदम ना लिख के रखा था कि ना हाँ, ये करो, ये हाँ, गांठ बांध ली थी, और ये मैंने लिख कर भी रखा था सर, कि देखो उसको, मैं भूल ना जाऊं करके। तो वो सब चीज मैं फॉलो की थी, अभी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। सेवा की वजह से ही मुझे लगता है कि इतना जल्दी रिजल्ट मिला।
जी, जी, बिल्कुल, सेवा भी और जो आपकी मेहनत भी रहती है क्योंकि हाँ सर, हाँ कि सर। आपने मेहनत भी करी है, तभी जी सर। रिज़ल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि कभी भी खाना जो है, मुँह में अपने आप नहीं आता, उसको उठाने के लिए भी आपको कर्म ही करना पड़ता है। सर और एक चीज़ बताना चाहूँगी सर, आप जितना ज़्यादा कष्ट झेलेंगे केतु तो जितने में भी झेल लो, मैं तो बोलती हूँ केतु में जितना कष्ट झेलना झेल लो, फिर उसके बाद शुक्र में आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा। आप ये मत सोचिए कि नहीं उससे बहुत अच्छा मिलेगा। वो कष्ट है जो बस एक बार पाप कर्म हट जाएँगे, फिर आपके जितने भी अच्छे कर्म रहेंगे पूरा अच्छा रिज़ल्ट शुक्र में मिलेगा। मेरे साथ वही हो रहा है। मैंने बहुत गंदा झेला है, पर अभी मेरे साथ अच्छा हो रहा है। मुझे और उम्मीद है कि और अच्छा होगा करके। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। बस ये उम्मीद रखेंगे ना सर कि केतु का दशा भी ऐसे ही चले जाएगा, पर मैं मानती हूँ एक-एक दिन बहुत लंबा चलता है। पर हो जाएगा, थोड़ा भरोसा रखिए खुद पे और जो चीज़ है उसको झेलना पड़ेगा ही, उसको ये समझ के झेले। जी, जी, परिवर्तन अच्छा हो गया ना, पॉज़िटिव हो गया, वो आप फ़ील कर सर हाँ। सकारात्मक। सर मैं तो बोल रही हूँ ना आपको अभी और तो 1 आपका साल। बात करने का जो तरीका है, जो एक ऊर्जा रहती है ना, अब शुक्र की ऊर्जा आ रही है आप में, उस हिसाब से। सर आप तो जानते हैं ना सर। जी, जी सर। सर आपकी मतलब मैं तो सच बता रही हूँ, आप मुझे दिखते हैं ना, तो मैं आपके पास पहले ही जाकर बोलने वाली थी कि नहीं सर बहुत अच्छा लगा करके। मैं नहीं सोच ही नहीं सकती थी सर मेरे जैसे इंसान ऐसा हो जाएगी करके, मेरा किस्मत इतना चेंज हो जाएगा करके मैं सोच ही नहीं सकती थी। हर एक चीज़ फ़ेवर में आ रहा है सर, हर एक चीज़। जी। जी। ठीक है शिल्पा जी, तो और कुछ बताना चाहेंगी या ऑलमोस्ट आपने कवर अप कर दिया? जी सर ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगी, जो बोलना था बोल दिया। पर सर मतलब दिल से आपको मतलब थैंक यू है सर, आपकी वज़ह से मेरी लाइफ़ चेंज हो गई है। आप जैसे बोले नहीं थे कि ना भगवान पे भरोसा करो ये, तो भगवान ने बहुत साथ दिया, नहीं मैं भगवान मेरे हमेशा साथ थे। और अभी भी बोलेंगे ना मैं इतनी मेहनत नहीं की, पर भगवान की दुआ से 2-2 बच्चे को लेकर मैं यूजीसी नेट और सेट भी निकाली सर। जी, जी। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, मैंने उसको 2-3 महीने के बच्चे को मैं आपको कम से कम 200-300 किलोमीटर दूर लेके सेट का एग्ज़ाम देने गई थी। फिर 200 किलोमीटर दूर जाके और एक एग्ज़ाम देने गई, तो वो 2-3 महीने का बच्चा था, ज़्यादा बहुत छोटा नहीं था। जी, जी। हाँ, बहुत तकलीफ था और भगवान साथ दिया है। सर एक चीज़ लास्ट है सर, मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि इन मतलब सभी से जितने भी दर्शक मुझे सुन रहे हैं और कि ना इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें विदाउट म्यूजिक मंत्रा को, और क्योंकि ये मेरे लिए तो बहुत काम आया है और मुझे पता है कि ना सबके लिए काम आएगा, क्योंकि ये मतलब बेस्ट था, मेरे ये चैनल बेस्ट था। और ना इसे फॉलो भी करें, कंसल्ट भी करें कि जिसकी भी कुछ प्रॉब्लम होगी ना वो सर को ज़रूर कांटेक्ट करें, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत। और आपको अगर रिलीफ चाहिए ये 10 जगह जाने से अच्छा है सर को एक बार कंसर्न करके देखें। मेरे लिए काम आए, आपके लिए भी ज़रूर काम आएँगे। सर थैंक यू सर, सच बता रही हूँ, मैं दिल से बोल रही हूँ। अरे! थैंक यू सर। वो ऐसा कुछ नहीं है, हेल्प के लिए है वो। मैं अपने पे नहीं लेता, आप ये बोलिए कि शिव जी महाराज ने की है, भगवान शिव ने। तो मेरे दर्शकों की तरफ से भी आपके आने वाले आगामी जीवन के लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और शुक्र की दशा जैसे-जैसे आगे बढ़े, आपके जीवन में भी हर तरह से खुशहाली आए, हर तरह से आप तरक्की करें और एक बार फिर से आप साल के बाद या जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस, कोई नई चीज़ें, कोई कुछ भी आपके जीवन में परिवर्तन आता है सकारात्मक रूप से, तो डेफ़िनेटली मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे फिर से कॉन्टैक्ट करेंगे और हमारे दर्शकों के लिए अपने जो भी लाइफ़ के सिनेरियोज़ होंगे, उनको शेयर भी करेंगे। जी सर। जी, धन्यवाद। थैंक यू सर। तो दोस्तों ये था शिल्पा जी का मुंबई से एक्सपीरियंस। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। शिल्पा जी की डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। देखिए इनका भिलई छत्तीसगढ़ का बर्थ है। 7:15 शाम के यानी कि 7:15 PM और 14/11/1995 का इनका बर्थ है। तो ये इनकी बर्थ डिटेल्स हैं। आप इनके ग्रहों की स्थिति देख सकते हैं और बहुत अच्छा परिवर्तन शुक्र की महादशा में धीरे धीरे उनके जीवन में आता जा रहा है। और अंत में एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि देखिए जीव सेवा ज़रूर कीजिए, क्योंकि जीव सेवा या किसी भी पशु पक्षी या वृद्धजन हो या नीडी व्यक्ति हो, उनका यदि आप सेवा भाव से अर्पण के साथ यदि आप सेवा करते हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में चाहे किसी भी ग्रह की आपकी महादशा हो, आपके जीवन में निश्चित तौर पर परिवर्तन आएंगे। परिवर्तन इतने सकारात्मक रूप से आएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं किसी अन्य एक्सपीरियंस के साथ किसी अन्य वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।